Hello students, welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jara from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject Economics of Standard 11. Chapter number 8 Economic Reforms. So friends, हम सबको पता है कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था जिसमें एलपीजी के अंदर बहुत कुछ चेंजेस हुए थे. एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आज लगभग मीन्स 25 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद बहुत कुछ जो है वो चेंजेस किए गए हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किया गया. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के बाद दो तरीके के चेंजेस जो है वो कंट्री के अंदर देखने को मिले. फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इफेक्ट्स भी जो है वो देखने को मिले. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो हुए लेकिन उसमें हमारी तरफ से यानी कि हमारी कंट्री को बेनिफिट क्या हुआ, फेवरेबल क्या क्या जो है वो हमें देखने को मिला. सो ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. फेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स इज द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, privatization and globalization increase the significance of market force of the demand and supply owing to which determine. इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से कंट्री जो है के अंदर इकोनॉमिक न्यू पॉलिसी देखने को मिली. इकोनॉमिक डिसीजन में डिमांड एंड सप्लाई का जो इंपॉर्टेंस था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. बिसाइड्स, owing to reduced regulation, the decision regarding a production, investment and distribution also become a market oriented. इसमें ये भी बताया गया है कि प्राइस है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, उसके ऊपर जो भी कंट्रोल थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, वो रिस्ट्रिक्शन भी क्या हो गए, कम हो गए. Besides, owing to reduced regulation, the decision regarding production, investment and distribution also become market oriented. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शन कम होने के कारण प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिस्टम वो मार्केट ओरिएंटेड हो गई है. द स्टर्न डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट नैरो डाउन. यानी कि इसमें ये बताया गया है कि डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो भी डिफरेंसेस थे वो क्या हो गए हैं, बहुत ही कुछ कम हो गए. तो अब देखते हैं 10 फेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. फर्स्ट दी गई है a consumer started getting variety of goods of international quality easy and at a reasonable price. जिसमें ये बताया गया है कि कंट्री के जो कस्टमर है इंटरनेशनल क्वालिटी वाले गुड्स एंड वेराइटीज वाले गुड्स जो है उनको मिल रहे हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी वाले गुड्स जो है हम कस्टमर को जो है वो मिल रहे हैं. किसके थ्रू, इंटरनेशनल क्वालिटी वाले प्रोडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड के कारण. पॉइंट नंबर 2 देखते हैं. इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज. इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो चुके हैं. पॉइंट नंबर 3, इंडियाज एक्सपोर्ट भी जो है वो इंक्रीज हुआ है. पॉइंट नंबर 4, along with increase in FDI, the risk of certain investment and debt burden of the state or importing a costly technology and extra reduce. FDI इंक्रीज होने के कारण रिस्क ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट वो है कम हो चुका है और डेट बर्डन भी जो है कम हुआ है. कॉस्टली टेक्नोलॉजी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो भी क्या, उसका एक्सपेंस भी क्या, वो भी क्या हो गई है, कम हो चुकी है. सो हम हमारी कंट्री के अंदर नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बना रहे हैं. इस रीजन के कारण हमें इंपोर्ट भी बहुत कम करना पड़ रहा है. पॉइंट नंबर 5 देखते हैं. दिया है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर व्हिच इन टर्न इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है और साथ में प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में भी जो है वो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है. ये था पॉइंट नंबर 5. देखते हैं पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया है. फैक्टर प्रोडक्शन बिकम मोर मोबाइल. मोबाइल मींस डायनामिक. जो रिसोर्सेस है वो डायनामिक बन चुके हैं, यानी कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस आज की डेट में अवेलेबल हो चुके हैं. विद इन द नेशंस एंड बिटवीन नेशंस. नेशंस एंड
अदर नेशंस के कंपेयर में जो है हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। अंडर द इरा ऑफ टू मेनी रेगुलेशन, corruption, bureaucratic, heartless, delay in decision making and inflexibility in administration had become a common feature in a policy implementation. So ये जो कुछ हो रहा था, भ्रष्टाचार या तो फिर डिसीजन लेने में डिले हो रहा था, इनफ्लेक्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में थी, तो वो धीरे धीरे क्या हो चुकी है, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कम हो चुकी है। सो ये था पॉइंट नंबर 7। देखते हैं पॉइंट नंबर 8 में क्या दिया है। सर्टेन सेक्टर विच आर सिग्निफिकेंट इन अ ग्रोथ बट नेग्लिगेट ओइंग स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन गॉट अ इम्पेड विद द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस पाइपलाइन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे एंड सो ऑन। स्टेट के कंट्रोल एंड कैपिटल के शॉर्टेज के कारण जो एक्सपेक्टेड सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट आज के डेट में भी नहीं मिला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस पाइपलाइन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे, ये कुछ जगह पर अभी भी नहीं हुआ है। सो ये था पॉइंट नंबर 8। 9 देखते हैं। शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट रेदर वेराइटीज इंक्रीज, यानी कि गुड्स की सर्विसेज की शॉर्टेज थी, वो अब धीरे धीरे क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है और वेराइटीज भी ज्यादातर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10, सोशल एंड कल्चरल टाइज विद अदर नेशन इंप्रूव। अदर कंट्री के साथ सोशल एंड कल्चरल नेशन जो है वो बेस्ट बने हुए हैं। ओके, तो ये थे फेवरेबल इफेक्ट। ओके, उसके साथ पॉइंट नंबर 8 में ये था कि स्टेट के कंट्रोल एंड कैपिटल के शॉर्टेज के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट मिला है। ये हमें नोट करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट मिला है और इस रीजन के कारण जो है बहुत जगह पर जो है प्राइवेट सपोर्ट के कारण इंप्रूवमेंट हुआ है। ये पॉइंट नंबर 8 में था। सो आज हमने पॉइंट नंबर 1 to 10 कंप्लीट किए, फेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।